कंफर्टेबल दोनों है, पर इसमें काम करना पड़ता है, उसको काम नहीं करना। इसमें बिल्कुल आराम से बैठते हैं तो बिल्कुल बॉस वाली फीलिंग आती है। वो भूकंप आ रहा भाई। इसमें वीडियो में क्या है कि हम बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे मन में होगा, जो भी हम इस गाड़ी को लेके सोचते हैं, वो सब आपको बताएंगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी ऐसे के कोई प्रमोशन करना है हमें। जो सच होगा वो बताएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। बूट स्पेसेस में 2 लाशें चली जाएंगी। ट्रैफिक लगा हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जाम दिखा रहा है रास्ते पे। 10,75,000 में इस गाड़ी को ऑन रोड ले गए हैं। वैसे 11,20,000 तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है। चाहे मैं IRVM की बात करूँ, चाहे मैं ORVM की बात करूँ, चाहे मैं विंडशील्ड से सामने देखने की बात करूँ, इसकी आवाज बिल्कुल ऐसे फील होती है कभी कभी जैसे डीजल की गाड़ी भग रही हो। जैसे मैं लेके आया था ना, उस दिन तो मुझे डर लग रहा था। पंजा दबा के जब एकदम से ओहो भागती है ना भाई, मजा ही आता है गाड़ी में। हेलो दोस्तों, आज लेके आऊँ आपके लिए शाम देख लो यार। आज हम चला रहे हैं अपनी वर्टस को और हम हैं इस टाइम मतलब पंजाबी बाग से घर जा रहे हैं। अभी हम आए थे पंजाबी बाग किसी काम से, तो गाड़ी को मैं ही ड्राइव करके लाया था। ये लगभग कितना पड़ता है गोलू पंजाबी बाग? 45 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कर लिया है और ये हमने लगभग चला दी है, लगभग क्या 621 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जिसमें इसको मैंने भी ड्राइव किया है और गौरव ने भी ड्राइव किया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि ये गाड़ी चलने में है कैसी, मतलब किस टाइप का फील आता है। बेसिकली आप मान सकते हो कि मैं एक ड्राइव रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक ड्राइव इंप्रेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ड्राइव इंप्रेशन बिल्कुल ही अलग लेके आऊंगा, जिसमें गाड़ी को चलाएंगे और तब बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। चलो जी, अब बात कर लेते हैं पहले गोलू से। तो गोलू भाई मुझे ये बता, कौन सा वेरिएंट है ये? भाई वर्टस है, कंफर्ट लाइन बेस मॉडल, जिसमें इंजन आता है 1.0 TSI टर्बो इंजन है, ठीक है। और इसमें पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो 115 bhp 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। पावर की जहां बात आ गई तो सबसे पहले पावर की बात कर लेते हैं। भाई मुझे ये बता, जब से तू गाड़ी को ड्राइव कर रहा है लगभग कितना 35 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर तूने चला ली है गाड़ी। वैसे तो तूने बहुत सारे चला ली गाड़ी, तो कैसा फील हो रहा है इस गाड़ी को चलाने के बाद? भाई देखो, हाईवे पे तो इसे चलाने में मजा आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रास्ता खराब हो, ऑफ रोडर मतलब जैसे हमारा गांव है वो रास्ता उसका बहुत खराब है, तो उसमें मुझे थार या जिम्नी की याद आती है अपनी। एक तो तू हर चीज पे ना थार ले आता भाई, पता नहीं हर गाड़ी को थार तो जिम्नी से कंपेयर देके चलाता हूँ ना मैं। अब तो ये बात, ये गलत बात है भाई। देखो हम सीडेन चला रहे थे, हम सीडेन के हिसाब से ही बताएंगे ना कि कैसी है। अब ये हाईवे पे चल रही है ना, अगर ये थार या जिम्नी में होता मैं उससे ही कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वही चलाई है मैंने गाड़ी। अगर मैं उसमें होता तो बहुत मतलब ऐसा रहता है कि हल्का सा स्टीयरिंग करो तो इधर उधर नहीं झूल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी रोल बहुत है। बॉडी रोल बहुत है सीडेन में। इनमें ऐसा लगता है कि भाई कंफर्ट तो बहुत ज्यादा है, मतलब थकते नहीं है बैठे बैठे, उनमें थक जाते हैं कभी इधर। स्टेबिलिटी अच्छी है ना इसकी? स्टेबिलिटी अच्छी है। देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि ड्राइव इंप्रेशन तो मैं एक शेयर करूंगा ही करूंगा। इसमें वीडियो में क्या है कि हम बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे मन में होगा, जो भी हम इस गाड़ी को लेके सोचते हैं, वो सब आपको बताएंगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी ऐसे के कोई प्रमोशन करना है हमें। जो सच होगा वो बताएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैं इस गाड़ी को चला के लाया था। भाई देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग के, तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और बहुत लाइट स्टीयरिंग है, हाई स्पीड में स्टेबल हो जाता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। अब इसको घर लेके जा रहा है गोलू, तो अब मैं इससे पूछना चाहूंगा कि स्टीयरिंग क्या सेम ही कहानी है इसके साथ भी? भाई देखो, एज कम्पेयर टू मैंने जिम्नी और थार चलाई तो दोनों के हार्ड हैं। जिम्नी का भी हार्ड है और उसका भी, मतलब उसका तो हथेली से नहीं घूमता, थार का तो इतना टाइट हाइड्रोलिक है, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट है और बहुत इजी टू ड्राइव है। ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जैसे बाइक है और स्कूटी, कैसे स्कूटी समझ के चला रहा हूँ मैं रोड पे, समझ रहे हो? इतना मतलब इजी टू ड्राइव है और भी मतलब बढ़िया है स्टीयरिंग बहुत भाई। और अगर मैं बात करूँ इसके व्यू एंगल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यू एंगल हो या फिर विजिबिलिटी, बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी आती है। चाहे मैं IRVM की बात करूं, चाहे मैं ORVM की बात करूं, चाहे मैं विंडशील्ड से सामने देखने की बात करूं, तो मुझे ऐसा इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मतलब कि परफेक्ट नहीं है। IRVM की अगर मैं बात करूं तो पीछे देखते हुए हमको बिल्कुल सही जितना व्यू आना चाहिए उतना व्यू प्रॉपर आता है पीछे के ग्लास के हिसाब से। बाकी अब यही चीज़ मैं गौरव से पूछना चाहूँगा। हाँ, व्यू तो सही है भाई, मैंने कोई दिक्कत नहीं हो रही कि आगे ब्लाइंड स्पॉट हो या कुछ हो, परफेक्ट है। उसे मैं पंच से कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि पंच का बहुत चौड़ा होता है, तो ये दिखता नहीं है। कौन सा बोलते हैं इसे? ए पिलर। ए पिलर। हाँ, तो इसमें तो बहुत पतला सा है, तो आराम से
मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पिलर भी है, इतना अच्छा व्यू है इसका। नहीं, ये बात इसने सही बोली बिल्कुल। पंच हमने रखी थी तो पंच में इतना ज्यादा होता था कि कभी कभी एक अगर मान लो बंदा बाइक पे आ रहा है तो वो दिखता भी नहीं था। और हम कभी कभी ये सोचते थे कि यार कभी ऐसा हादसा हो सकता है इस ए पिलर के चक्कर में, ऊपर से उस पर डोर वाइजर लग जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है। तो डोर वाइजर इस पे तो हम नहीं लगवाएंगे, इस गाड़ी पे ज्यादा अच्छे लगेंगे भी नहीं डोर वाइजर। बाकी मुझे बोलूं ये बता कि चल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जैसे हाईवे पे हम इस गाड़ी को चला रहे हैं तो मुझे तो बहुत सही लगता है ना, एज कम्पेयर टू सिटी ड्राइव। क्योंकि सिटी ड्राइव में एक तो ऑटोमेटिक भी नहीं है, मैनुअल का थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है ना। तो सिटी ड्राइव से अच्छा तो मुझे हाईवे पे ज्यादा चलाने में बढ़िया लग रही है। तो तेरा क्या कहना है इस पे, मतलब सिटी ड्राइव में तुझे भी ऐसी फील हो रहा है कुछ? भाई सिटी ड्राइव में तो मतलब चलाने का मन नहीं करता, ठीक है। और ना ही मतलब जहाँ पे वो ऑफ रोडिंग वाला थोड़ा सा रास्ता आ जाए, जहाँ लगे ना कि लग सकती है, तो मन ही नहीं करता। एक तो ऑटोमेटिक नहीं है भाई, मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी वर्टस या सेडान कार लो ना, मैं या तो मैं भर चुका हूँ मैनुअल से, ये कह लो, क्योंकि मैं तो वो ऑफ रोडर भी लूंगा तो वो ऑटोमेटिक ही आएगी, तो ऑटोमेटिक प्रीफर करो ऐसी गाड़ी। चल अब इसके साथ साथ अभी बता दे, क्योंकि इतना ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जाम दिखा रहा है रास्ते पे। तो इसमें अब चलते चलते बार बार क्लच दबना, बार बार एक्सीलेटर का यूज, मतलब कि ऑटोमेटिक में एक अलग बहुत इजी हो जाता है। हाँ। लेकिन इसमें फिर पैर वैर दुखना है ना। हाँ ये तो है, मतलब ये कह लो कि वैसे तो क्लच पे चल जाती है, क्लच और ब्रेक का यूज कर रहा हूँ मैं, एक्सीलेटर का यूज नहीं कर रहा, फिर भी मेरे दो पैर ही यूज हो रहे हैं। हाँ, एक और चीज अच्छी है कि ये क्लच पे ही चल जाती है। मोस्टली पेट्रोल की गाड़ी ऐसा नहीं होती है, थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन का यूज करना पड़ता है, खासकर मारुति की गाड़ियों में। बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि क्लच पे ही ये उठ जाती है गाड़ी। हाँ। बाकी गेयर वेयर कैसे है, मतलब गेयर तो बहुत, मतलब क्या मतलब बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ऐसे कोई जिम्नी के बहुत हार्ड है। और क्लच ट्रेवल कैसा है, मतलब लाइट है क्या? बहुत मतलब छोटा सा ट्रैवल है, इसलिए अभी से मैं थार से कंपेयर करूँ तो उसका बहुत लंबा ट्रैवल है, उससे तो बहुत ही ज्यादा पैर, उसमें तो पैर ऊपर भी उठता है, पैर दुखता है उसमें तो उठा के रखना पड़ता है अगर छोटे रखनी है। इसमें तो बहुत छोटा सा ही दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी इसके जो कंट्रोल्स वगैरह हैं तो सब उसमें कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें क्या परेशानी है, मतलब इजी टू कंट्रोल है, इजी टू एक्सेस है, सब कुछ है ना। कुछ बाकी मेरा भी भाई ये सेम ही सीन है कि मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं। और गौरव बोलता है कि ये वाली सीट जिस पे मैं बैठा हूँ ये ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस सीट। यस, कंफर्टेबल दोनों है, पर इसमें काम करना पड़ता है, उस पर काम नहीं करना। इसमें बिल्कुल आराम से बैठते हैं तो बिल्कुल बॉस वाली फीलिंग आती है। इतनी लंबी गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी को चलाने में तुझे कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबी सी गाड़ी है, या मुझे चलाने में दिक्कत हो रही है, या मतलब समझ सकता है तो क्या? जैसे मैं लेके आया था ना उस दिन तो मुझे डर लग रहा था, वो मुझे जब भी हम नई गाड़ी लेके आता तो लगता ही है कि हल्की सी स्क्रैच भी ना लग जाए। पर उसके बाद तो अभी मुझे यही नहीं पता कि लंबी है छोटी है, तो ये पूरी कंट्रोल में है मेरे का, मतलब आदत हो जाती है, वो मसल मेमोरी बन जाती है अपनी बॉडी की, तो वो बन चुकी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है चाहे कितनी लंबी हो, अभी ये ट्रक जितनी भी हो जब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और चीज मैं बताता हूँ, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि यार ये बेस मॉडल बता रहा है, बेस मॉडल है कैसे, तो ये सारा काम हमने करवाया हुआ है। इसमें जितना भी ये काम आप लोग देख रहे हो बेस से ऊपर का, ये सारा कराया हुआ है, चाहे इसमें स्क्रीन की बात हो, चाहे कैमरा इंस्टॉल हुआ हो, चाहे फिर ये डैशबोर्ड पियानो वगैरह जो भी कराया, ये सब हमने काम कराया। तो गाड़ी का लुक हमने बहुत हद तक बदल रखा है। हिल रहा हूँ, चल बे, हाँ मैं हम तो नहीं हिल रहे, पूरे हिले यार, अभी इसे भूकंप आ रहा है बताओ, तो वो भूकंप आ रहा भाई है ना, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब कि ये कि बेस मॉडल ही है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ गोलू, तो मैं इसको गाड़ी जो लेके आया था पंजाबी बाग तक तो 14.6 का आया था, और देखो इतने ट्रैफिक में चलने के बाद भी ये गाड़ी 14.3 का माइलेज दिखा रही है। तो तेरे लिए क्या मतलब संतुष्ट है इस गाड़ी के साथ? माइलेज से तो बढ़िया गाड़ी है ये, भगने में भी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छी है। पर जैसे अब मैंने थार और जिम्नी चलाई है ना, बस ये वही मार खाती है ऑफ रोडिंग में, और थोड़ी ऊंची गाड़ी नहीं है। अब ऐसा लग रहा है हम थोड़े नीचे चल रहे हैं। तो थार मेरा भाई सुनो, एक बात सुन लो, मेरे मुंह से अब तक ना थार सुना होगा ना जिम्नी सुना होगा। ये सेडान को कंपैरिजन में लिए जा रहा है मतलब ऑफ रोडिंग तक पहुंच रहा है इस गाड़ी को लेके, पता नहीं कहाँ जा रहा है यार ये। देखो मुझे पसंद ही थार और जिम्नी है, और देखो इस वीडियो में ये इंसान गलत ले लिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जिम्नी बिक चुकी है, लेकिन इसके बाद दोबारा जिम्नी आएगी। अब मुझे ये बता भाई, बेस मॉडल के हिसाब से, ड्राइव रिव्यू के हम सारी बातें कर लेते हैं, बेस मॉडल के हिसाब से तुझे कितनी वर्थ लगती है? भाई ज्यादा वर्थ लगती है, ऐसा लगता है कि बेस मॉडल से कुछ ज्यादा फीचर देते हैं। देखो जिस प्राइस में हम लाए हैं 10,75,000 में इस गाड़ी को ऑन रोड ले गए हैं, वैसे 11,20,000 तो इसका एक शोरूम प्राइस है। उस प्राइस में तो ये इतनी वर्थ है कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा वर्थ है ना। मतलब 10 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी आती है, कौन सी आती है? सही बात है। इसमें एक कमी हमें फील होती है आर्म रेस्ट की, वो हम अभी लगवा लेंगे। मुझे ये बता, यूटिलिटी स्पेस की अगर बात करूं, क्योंकि हमने थार जिम्नी रखे, चलो मेरे मुंह से थार जिम्नी निकल गया तुझसे पहले, उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई कितना अच्छा खासा स्पेस दे रखा है गाड़ी में। देखो जिम्नी में तो बिल्कुल भी नहीं है, थार में थोड़ा बहुत मिला, हम खुश हुए, इसमें थार से डबल है।
इतना स्पेस है ना इसमें, बहुत देखो space यहाँ है, देख side लो, में भी है। यहाँ कप होल्डर्स हैं और पीछे की सीट्स, भाई पीछे की सीट्स का रिव्यू देख बार। पीछे की सीट्स का रिव्यू मतलब वो ये पूरी बॉस वाली फीलिंग है, फुल कंफर्टेबल। गाड़ी अगर भगेगी 100-120 तो पता भी नहीं लगेगा, पीछे बैठे हो तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, आगे तो पता भी लग जाता है क्योंकि दिखता रहता है, पीछे तो पता ही नहीं लगता कि इतनी तेज चल रही है गाड़ी। ये हमने अभी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भगाई थी, अभी अभी भगाएंगे अगर आप थे पाओगे तो। नहीं, तो हम 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गए हुए थे इस गाड़ी को लेके। इतनी स्टेबल है ना गाड़ी, पहली बात तो अगर 100 भी चल रही होगी तो आप लोगों को फील ही नहीं होगा कि 100 तक की स्पीड टच कर दी है इस गाड़ी ने। 100 के ऊपर तो आपको फील होने लग जाएगा क्योंकि भाई बहुत रफ्तार हो जाती है 100 के बाद, लेकिन 100 तक की रफ्तार आप थार में चाहे देख लो चाहे जिम्नी में देख लो, इसकी वजह से मेरे मुंह से भी बार बार थार जिम्नी आ रहा है, क्योंकि तो उनमें फील होता है तो क्योंकि हमने ड्राइव वो करी है, तो उससे थोड़ा बहुत कंपेरिजन अपने आप ही माइंड में आ जाता है। बाकी कंट्रोल्स आपको इसमें ऐसे मिल जाते हैं। यार एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर हम ड्राइव इंप्रेशन की ही बात कर रहे हैं तो मुझे जरा ये बता कि जैसे इसका इंजन 1.0 लीटर का है तो उसके बाद इस गाड़ी में नॉइज कितनी है, मतलब इंजन नॉइज कितनी करता है? भाई इंजन तो थोड़ी सी नॉइज करता है क्योंकि 1 लीटर है तो करेगा ही, और 3 सिलेंडर है इसलिए भी करेगा, 3 सिलेंडर है इस वजह से करेगा मेन तो। हाँ, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट, चलो उसे छोड़ो, वो साइंटिफिक वाला, हाँ तो वो तो करता है, लेकिन ज्यादा उसमें मजा आता है जब एक्सीलेंट देते हैं आप। आवाज ऐसी आती है ना ये नहीं जैसे डीजल की गाड़ी हो। हाँ, इसकी आवाज बिल्कुल ऐसे फील होती है कभी कभी जैसे डीजल की गाड़ी भग रही हो, मतलब कि मुझे तो ठीक लगती है। एक बात मेन बात ये है ना, एकदम से टर्बो किक करता है ना, आप 2000-3000 आरपीएम से ऊपर जाओ, टर्बो इतनी अच्छे से किक करता है, एकदम आपको पावर फील कराता है। ओवरटेकिंग में क्या बोलना चाहेगा? ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है जब इतनी अच्छी पावर है इसमें। और देखो हम तब से ट्रैफिक में ही चल रहे हैं और माइलेज इसका अब तो खैर गिरता जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि माइलेज बहुत अच्छा खासा। हाईवे पे अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 20 तक का दे देगी। अभी मैं ऋषिकेश की ट्रिप भी हमने प्लान करी, तो हम 2-1 दिन में जाने वाले हैं, तो आपको माइलेज मैं रियल बता दूंगा क्या माइलेज देती है हाईवे पे, और आपको दिखाऊंगा, रीलें आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। भाई बूट स्पेस की बात करते हैं यार गौरव। बूट स्पेसेस में 2 लाशें चले जाएंगी। 521 लीटर का बूट स्पेस, यहाँ पे कभी आपको नी रूम मतलब कि कुछ भी देख लो, चाहे हेड रूम देख लो, आपको कहीं कमी फील नहीं होगी। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, 5-11.5, तो फिर भी टच होने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे पीछे बैठ जाऊं चाहे आगे बैठ जाऊं। बाकी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत जैसे सनग्लास होल्डर का पार्ट है, ठीक है, ये हम चेंज करा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने टॉप मॉडल बनवा ही लिया, अभी बहुत जल्द इसमें सारे काम कराने वाले हैं। अच्छा, जैसे हम अब तक गाड़ी चलाते थे बोलूं थार या जिम्नी, तो फिर उसका बोनट बहुत इजीली बहुत अच्छे से विजिबल होता था, लेकिन इस गाड़ी में क्या है कि बोनट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। नहीं भाई, मुझे उसी की आदत, मैंने ऊपर कर रखी है सीट। ये बंदा बिल्कुल बेकार है भाई, इस बंदे ने ना सीट ऊपर करके चलाता है। सिडैन को बताओ, ये एसयूवी की तरह चला रहा है गाड़ी को, और एक मैं हूँ जो बिल्कुल ही नीचे करके चलाता हूँ। जब तक यार नीचे ऐसे सिडैन में ऐसे नीचे बैठ के गाड़ी को ना चलाओ तब तक मजा है क्या। पंजा दबा के जब एकदम से ओहो भागती है ना भाई, मजा ही आता है गाड़ी में। भाई देखो, ये तो हो गई दिन की बात कि हम दिन में गाड़ी चला रहे हैं। बाकी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट हमने छोड़ दिया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन एक और मैं ड्राइव इंप्रेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। बाकी अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ यार गौरव से कि जैसे रात में हमने गाड़ी चलाई है, मुझे तो भाई इसके जो लाइट्स का थ्रो है वो बहुत कम लगा है। तेरा क्या बोलना है इस पे? भाई इसका लो बीम का तो बिल्कुल ही खत्म है, मतलब लगता ही नहीं है कि लाइट जल रही है। हाई बीम करोगे जब नॉर्मल दिखेगा, तो मतलब लाइट का थ्रो तो बिल्कुल ही खराब है। इसमें फॉग लाइट है नहीं बेस में, तो फॉग लाइट की हमने अब कर ली है बात, कल लग जाएंगी इसमें। तो मतलब थ्रो तो खराब ही है, तुम्हें फॉग लाइट तो लगवानी पड़ेगी। फॉग लाइट नहीं तो फिर नीचे वो लाइट लगती है DHC वगैरह की, वो लगवानी पड़ेगी। थ्रो बहुत ज्यादा खराब है इसमें। और मुझे ऐसा लगता है गोलू कि हाईवे पे इसकी टायर नॉइज भी है यार, मतलब रोड नॉइज है, मुझे तो ऐसा फील हुआ है। वो भाई तेज भगती है ना, अभी हम स्लो वाली गाड़ी में चल रहे थे। नहीं फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मुझे यार, फील मुझे तो होता है। या तो वो इस वजह से भी लगता है कि इंजन इतना साउंड करता है। ये इंजन की आवाज है सिर्फ, और किसी की नहीं। हो सकता है। टायर नॉइज नहीं है यार। अब थोड़ी सी बात है ना उस पे कर लेते हैं, सस्पेंशन पे, क्योंकि यार वो तो मेन है। इसका सस्पेंशन तुझे कैसा लगा? चलो मैं बता देता हूँ पहले। मुझे इस गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सस्पेंशन एज कम्पेयर टू होंडा सिटी अगर मैं देखूं, क्योंकि होंडा सिटी मैंने ड्राइव करी है, उसका सस्पेंशन बहुत ही प्यारा है, उसके हिसाब से इस गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा। लेकिन और हाँ, एक और चीज़ है, जैसे इसमें छोटे मोटे गड्ढे आते हैं ना, तो फील होता है कि हाँ किसी छोटे से भी गड्ढे से निकली है, और पता लगता है मतलब हर चीज़ का। तो ऐसा नहीं बोलूँगा सस्पेंशन खराब है, एज़ कम्पेयर टू और अदर जो सीडेन आती हैं उनसे तो बढ़िया ही है, लेकिन होंडा सिटी के मुकाबले में बात कर रहा हूँ तो उससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा हल्का पड़ जाता है। बाकी गौरव बताएगा वो अपनी सोच क्या है। हाँ भाई सेम मुझे भी ये लगता है, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है कि हाईवे पे और ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है। जब हार्ड सस्पेंशन होता है तो हाईवे के लिए अच्छी रहता है कि वो मतलब बिल्कुल दब के चलती है। हाँ, लेकिन जैसे थोड़े बहुत गड्ढे हैं ना तो बिल्कुल ऐसे निकालने पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसे निकालने पड़ती है कि हाँ भाई
है कुछ आगे तो आराम से निकालो। लेकिन भाई रोड से चिपक के चलती है गाड़ी, इतना मानना पड़ेगा। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो चलाने में तो मजा ही आ रहा है। और अगर आपने इस गाड़ी का 1.5 DSG गियर बॉक्स वाला इंजन मतलब ड्राइव कर ली ना वो वाली गाड़ी, आप इसके फैन हो जाओगे। और जैसे इस गाड़ी में भाई जर्मन गाड़ी है तो इसमें इंडिकेटर इधर आते हैं और बाकी उधर वाइपर्स के कंट्रोल आते हैं। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और लोगों को होती है, हमें इसलिए नहीं होती, हमने फिएट लीनिया भी ड्राइव करी है तो एक मसल मेमोरी है जो जाग जाती है। क्यों? वो मुझे बस पहले दिन थोड़ी मतलब एक बार ही हुई थी मुझे दिक्कत, उसके बाद तो हुई नहीं है अभी तक, अब तो हो गई यार। अब थोड़ा सा अगर मैं स्लेविया से इसको कंपेयर करूँ ना तो स्लेविया से थोड़ी सी लंबी है, कुछ ही mm, लेकिन फिर भी मुझे ये गाड़ी स्लेविया से ज्यादा अच्छी लगती है। अगर डिजाइन वाइज आप देखोगे चाहे इंटीरियर एक्सटीरियर तो स्लेविया के फेवर में ही आप लोग जाओगे, क्योंकि उसका इंटीरियर इतना बेसिक नहीं है। उसका इंटीरियर बिल्कुल एक अलग ही डिजाइन वगैरह दे रखे हैं, इंटीरियर थोड़ा अच्छा भी लगता है। स्टीयरिंग में कट है, स्टीयरिंग भी बहुत ही प्यारा सा है उसका, चाहे उसकी काइलेक ले लो या फिर स्लेविया ले लो, तो उसके मुकाबले इसका थोड़ा बेसिक रखा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए स्लेविया से अच्छी गाड़ी वर्टस लगती है। और रोड प्रेजेंस तो इस गाड़ी की ऐसी है। और जब से हमने ये मैट कराई है, ये मैंने मैट करा रखी है भाई, कलर इसका ओरिजिनल ही है। जब से ये हमने मैट कराई है इस गाड़ी को इतने फीडबैक मिलते हैं, इस गाड़ी को इतने रिएक्शंस मिलते हैं कि बच्चे भी ये बोलते हैं वाओ क्या गाड़ी लग रही है। मतलब ये उनके वर्ड्स है जो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो मुझे गाड़ी सही लगी, चलाने में भी कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपको प्रॉपर एक ड्राइव इंप्रेशन चाहिए तो वो मैं शेयर कर दूंगा और एक प्रॉपर वीडियो के साथ जिसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। बाकी ये तो एक हमने दोनों आपस में एक ये था ना कि जब दो बैठते हैं और बातें करते हैं तो एक दूसरे की पता भी लगती है वो कैसा फील कर रहा है या मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। क्योंकि जब दो लोग एक चीज़ को शेयर करते हैं तो सबकी दोनों की अलग अलग सोच होती है, तो आप उसमें अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। और अगर आप वर्टस लेने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों के लिए तो बेस्ट वीडियो है ही है। और अगर आपके पास वर्टस है, आपको वर्टस से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसके चैनल को भी गौरव फिट ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको सारी वीडियोस देखने को मिलते रहे जिसमें हम 0 to 100 इसके ब्रेकिंग टेस्ट या फिर इससे जितनी भी ड्रैग रेसेस होंगी वो आपको बैक टू बैक वीडियोस देते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वासु सिंह वाईटी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पे भी जाके फॉलो कर लेना, आपको सारे कंटेंट वहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे, सारी स्टोरीज के जरिए आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो बस भाई यही था वीडियो में, और मुझे लगा कि चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक वीडियो ऐसी भी, तो मैंने कर दी। बाकी आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।